नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 8वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। कौन जानते हैं? जो भगवान को तत्व से जान लेते हैं, जिनको परमात्मा की अवधि पता चल, ब्रह्मा की अवधि पता चल जाती है, कितनी भी लंबी आयु हो लेकिन वो भी एक न एक दिन खत्म होने वाली है। इसलिए वो ये सब तत्व को समझ लेते हैं संतों के पास पर बैठ करके कि देखो इनकी भी स्थिति कैसी है, निश्चित अवधि वाली है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो परमात्मा की ओर बढ़ जाते हैं, उसमें अपना चित्त को रमाते हैं। तो इसलिए बता रहे कि वो इसलिए वे जान लेते हैं, जिसका भाई मन होगा जानने को भगवान उसी को जनाएंगे। वही जाने जेहि देहि जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जानना चाहता भगवान उसको जनवा देते हैं, और जिसकी जैसी भावना रहती है भगवान उसको ही दिलवा देते हैं। जो इच्छा करियो मन माही और हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। इसलिए बता रहे भगवान, इस सब संसार इस अव्यक्त को ही मूल प्रकृति कहा जाता है। कहा देखो जो व्यक्त है वो नहीं है और जो अव्यक्त है वही है। जो दिखाई पड़ रहा है, जैसे बिजली में पंखा दिखाई पड़ता है लेकिन शक्ति काहे की है? बिजली की। ऐसे ही बताए वो परमात्मा अव्यक्त है, वही मूल प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति ये सब दिखाई पड़ती है, क्या जड़ चेतन जो भी बना हुआ है, लेकिन जो अव्यक्त है वो दिखाई नहीं पड़ता। मूल प्रकृति जब सूक्ष्म अवस्था में परिणित होती है वही उसका अपरा रूप हो जाता है। का मूल प्रकृति जो है जब सूक्ष्म अवस्था में होती है परमात्मा के स्वरूप बन जाती है, तो कहते तभी उसका अपरा, माने एक परा एक अपरा। ये जो मूल प्रकृति है सूक्ष्म अवस्था में परिणित होती है तो वही उसको अपरा रूप है, जिससे भूत सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा के तात्पर्य भगवान की उस शक्ति से है जो रजोगुण को स्वीकार कर सृष्टि के उत्पत्ति प्रलय में संलग्न होती है। कहते ब्रह्मा माने क्या है? भगवान ने ब्रह्मा का रूप क्यों रचा? क्योंकि उन्होंने सृष्टि को बनाने के लिए रजोगुण को स्वीकार करके सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय में संलग्न होती, वही कार्य में लगती है। वास्तव में भगवान गुणातीत है, परंतु प्रकृति के माध्यम से उसको देखने पर प्रकृति के गुणों से अभिभूत हुए प्रतीत होते हैं। कहते उसे तो वास्तव में परमात्मा तो गुणातीत है, लेकिन जो 3 गुण दिखाई पड़ते हैं प्रकृति में तो वो अभिभूत हुए प्रतीत होते हैं। अभिभूत माने अभी हैं और अभी नहीं है। उदाहरण के रूप में एक दीपक को ले, यदि दीपक को नीले रंग के पारदर्शी कागज से ढक दे तो दीपक के नीले रंग का प्रकाश निकलने दिखाई पड़ेगा। ये समझा रहे, इशारा दे रहे हैं कि जैसे एक दीपक हो, दीपक के चारों तरफ तुम कागज का नीले रंग का रख दो तो रोशनी कैसी आएगी? नीली नीली आएगी। यदि लाल रंग रख दिया जाए तो लाल लाल आएगी। ऐसे ही दीपक का प्रकाश जो है वैसे दिखाई पड़ने लगता, वैसा ही जैसा था केवल, अब जब उसको हटा दो तो फिर वैसे दिखाई पड़ने लगेगा। केवल ढकने वाले कागज के रंग से उसके प्रकाश का रंग बदल गया है। इसी प्रकार प्रकृति के माध्यम से ही देखने पर भगवान प्रकृति के गुणों से अभिभूत हुए लगते हैं। कहते ऐसे ही जो लोग प्रकृति के गुणों से भगवान को देखते हैं तो परमात्मा वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। और जिसकी बुद्धि ऐसे बन जाती है परमात्मिक भगवान भगवत भाव की, तो बताया कि फिर उनको परमात्मा अव्यक्त नहीं दिखाई पड़ते, चराचर में भगवान का ही व्याप्त है। जो गुरु कहते जो दिखाई देता वो होता नहीं, जो होता है वो दिखाई देता नहीं। सत्य कभी गुरु कहते सत्य जो है निर्लेप स्वरूप है और सत्य में ही सब लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि वही दिखाई पड़ता है। गो जहाँ गो गोचर जहाँ लो रे भाई, ता लो माया जानो भाई। जो सृष्टि में, जो संसार में जहाँ जहाँ तक दृष्टि तुम्हारी जाती है वो सब माया ही माया है। माने जो दिखाई पड़ता है वो सब माया ही माया है। तो इसलिए समझा रहे भगवान
कि ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन होते हैं। कब? कि समस्त भूतगण उस अव्यक्त ब्रह्मा के शरीर में लीन होते हैं, तब वही प्रलय कहलाती है और वही ब्रह्मा की रात्रि का आरंभ कहा जाता है। जब सृष्टि जो है लय होती है तो ब्रह्मा की शरीर में जब लय हो जाती है तो वही ब्रह्मा की रात्रि कहलाई जाती है। माने बिल्कुल ही अंधेरा छा जाता है, सृष्टि में कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं रहता। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि होती है, इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय बारंबार चलते रहते हैं। जैसे तुम्हारी जिंदगी में कितनी रातें कितने दिन आ चुके हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी कितनी बार बनते हैं और कितनी बार सृष्टि में ही लय हो जाते हैं। भगवान अपनी नाभि से उत्पन्न करते हैं और अपने में ही उनको मिला लेते हैं। इसको समझने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने महाराज ने कहा है, जब बाढ़ आती है तो गांव की महिलाएं पोटली में खाने पीने का आवश्यक सामान बांधकर बाढ़ग्रस्त गांव छोड़ देती हैं। जैसे कहा कि स्त्रियां जो होती है, बाढ़ आती है तो घर परिवार मकान में जो लोग रहते हैं तो क्या करते हैं, अपने मतलब का सामान साथ में ले लेते हैं और उसको गांव को छोड़ देते हैं। किसी सूखे स्थान पर पहुंचकर वे पुनः अपनी पटरियां खोलकर परिवार के लिए भोजन बनाने में संलग्न हो जाती हैं। इसी प्रकार प्रलय के समय सब जीव अपनी कर्म वासना से बीज रूप होकर अव्यक्त में छिप जाते हैं। अब पुनः सृष्टि होने पर उन्हीं वासनाओं के बीज से अनुरूप फिर प्रकट हो जाते हैं। कहा जैसे सृष्टि जब लीन होती है तो ऐसे ही जीव जितने हैं वो कर्म वासना के साथ हैं। जैसा तुम्हारा आज स्वभाव है, संस्कार है, उसी के अनुसार तुमको योनि मिलेगी और उसी के अनुसार तुम्हारा रूप रंग होगा, उसी के अनुसार ही तुम कार्य में लगन होगे। हाँ, संतों के संग सखियों किस्मत की रेखा बदलती है। ये गुण स्वभाव जो होते हैं संतों के संग में जब हम लगते हैं तो उनके प्रभाव से हमारा परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे गुरु कहते हैं कि देखो कितने गीता में दृष्टांत महात्म दिए हुए हैं कि शेर और बकरी एक ही जगह पानी पीते, काहे के कारण? ज्ञान के कारण। ऋषि जो थे वो संत थे, उन्हीं की शरण में रहते रहते उनके ऐसे विचार बन गए। ऐसे गुरु हम लोगों को भी सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा स्वभाव अपना परिवर्तित करना चाहते हो तो संतों की टोली में, संतों की संगत में, संत के विचार को लेकर के तो अपने स्वभाव को बदल सकते हो। ये महत्व को देख सकते हो। संसार का बन के देख लिया, भगवान का बनकर देख जरा। संसार में जितना तुम रहते रहे इतने दिन तक, उसमें सब कुछ देखा तुमने, अब ये परमात्मा की ओर बढ़ कर के देखो कितनी शांति है, कितनी तृप्ति है, कितना मन में जो है उमंग तरंगे हैं, कितना अथाह भगवान ने कहा सुख है। तो जो संत महात्मा इसमें रम जाते, लग जाते हैं तो उनको अथाह सुख मिलने लगता है। जब नहीं रमते हैं तो गुरु कहते हैं वही अब परेशान रहते हैं। राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, दुखिया सब संसार, और एक न दुखिया राम का भक्ता जय का राम आधार। भगवान का भक्त जो बन जाता है तो भगवान कहते फिर उसको कोई दुख नहीं रहता। उनको पता होता है इस बात का है कि सब परमात्मा का है। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो फिर हमें सोचने की क्या जरूरत? तुम्हारे सोचने से होता ही क्या है? होगा जो मर्जी रघुनाथ की, मानुष जतन करत बहुभांत, उनके कर्म सब व्यर्था जाते। इसलिए ये जो अपराशक्ति है परमात्मा की, परा नहीं माने अपरा, जो दिखाई पड़ती है प्रकृति, जो सब सृष्टि में रची हुई है, तो ये मूल प्रकृति नहीं है, ये आज है और कल नहीं है। इसी मूल प्रकृति के इसी जो आज है अपराशक्ति से ही ब्रह्मा का स्वरूप बनाया गया है। रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा का स्वरूप बनाया गया है। ब्रह्मा भी एक कार्यरत होते हैं, कार्य उनका खत्म होता, समय आने पर उनको भी परमात्मा अपने में ही लीन कर लेता है। तो इसको लिए बार बार भगवान समझाते हैं कि जैसे तुम्हारे रोज देखो देखते हो दिन होता है और रात होती है। रात में क्या होता, सारे काम गुरु बताते नहीं है कि तुम सुबह उठते हो तो सब अपना फैला देते हो, ब्रह्मा की तरह सब सृष्टि में फैला देते हो। आज हमको वो काम करना है, ये करना है, इस समय करना है, वहाँ पर जाना है, वो नहीं करना, और रात तक सब अपना निपटा के फिर अपना समेट लेते हो। सुबह उठ के फिर वही कार्य में रत हो जाते हो। तो सब ये क्या है? तुम ही गुरु कहते तुम ही ब्रह्मा हो। विष्णु माने देखो पालन पोषण भी करते हो, अंदर बैठा हुआ परमात्मा बुद्धि विवेक देता है, तो सब कार्य में रत होते हो, तो खाने पीने की सुविधा करते हो। अब वही भगवान ने कहा एक समय ऐसा आता है जब सब लीन हो जाते हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान
कि तुम्हें अपने को जो है प्रकृति के गुणों से परमात्मा जो है अधिभूत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति का उनके ऊपर प्रभाव नहीं है। प्रकृति भगवान से है, ना कि भगवान प्रकृति से है। समय आने पर भगवान ने बताया, समय आने पर क्या होता है, प्रकृति अपने आप ही बदल जाती। जैसे बताया, उसमें बताया जब भगवान सृष्टि समेटना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया, सत्यव्रत राजा से कहा कि जितने भी भगवान उनके वहाँ क्या आए थे, मछली का रूप धारण करके, मछली का रूप धारण करके आए। और उसके बाद छोटी सी मछली लाए, चिल्लाने लगी मछली कि हमको राजा अपने घर ले चलो, अपने कमंडल में हमको ले चलो, हम जौन है तुम्हारे वहाँ रहना चाहते, समुद्र वाले बड़े बड़े प्राणी हमको जीने नहीं देते। तो राजा ने उसको, जब राजा ले करके आए तो अपने कहा हाँ ठीक है, तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी जौन है देख रेख करेंगे, तुम्हारे लिए सुविधा करेंगे। जब ले करके आए तो देखो, पहले उसको छोटी सी नाद में रखा, फिर बड़े से जौन है और बड़ा सा तालाब खुदवा दिया, फिर और बड़ी नदी में डलवा दिया, फिर उसमें भी नहीं खुश हुई। फिर समुद्र में जब ले गए तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा कि जरूर कुछ ना कुछ ये लीला है तुम्हारी, तुम साधारण मछली नहीं हो जो रात भरे में और 24 घंटे में इतनी बढ़ गई है। तब उन्होंने बताया हाँ राजा, मैं स्वयं भगवान हूँ। उसने अपना रूप दिखाया और बताया भी कि एक समय ऐसा आएगा तो सृष्टि ये सब जौन है लय हो जाएगी, तब तुम्हारा ये कार्य होगा कि तुम जौन है सब जीवों के जो बीज हैं जिससे बनती है सृष्टि, वो सब ले करके तुम हमारे नाव में बैठ जाना, हम आएंगे, एक नाव में बैठ जाना, हम आएंगे मछली का रूप धर करके और हमारे आगे मूंछ में ही तुम बांध देना। फिर ये हम ले करके तुम्हें पर्वत पे लिए गए थे वो। तो ऐसे ही भगवान जिस पर जैसा कार्य देता है, आज हम लोगों को भी गुरु ने यही बताया है कि भगवान के भजन में रहो, जो भी तुम्हारे शरण में लगते हैं, जिसके तुम्हारा संपर्क होता है उसको भी भक्ति से जोड़ते चलो हैं, क्योंकि यही कार्य रहने वाला है और कोई रहने वाला नहीं है। जितना भी समय हमको मिला है परमात्मा के भजन और सुमिरन में ही लगाएं। और भगवान ने कहा प्रकृति तो बदलने वाली है, जो आज सकती है, जिसका आज विचार है कल मिलने वाला नहीं। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। यहाँ 2-4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। था एक समय संकट का, तू माँ के गर्भ में अटका था। एक समय संकट का, तू माँ के गर्भ में अटका। सर नीचे पैर ते ऊपर, रहा 9 महीने लटका। सर नीचे पैर ते ऊपर, रहा 9 महीने लटका। सजाई तेनी मिली तुझको, नहीं फिर भी संभलता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। क्यों करता मेरा मेरी, क्यों करता तेरा तेरी। क्यों करता मेरा मेरी, क्यों करता तेरा तेरी। बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवा है तेरी। बूढ़ा हो जाने पर भी तृष्णा जवा है तेरी। इसी तृष्णा के कारण रोज मरता और जन्मता है। इसी तृष्णा के कारण रोज मरता और जन्मता है। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। यहाँ 2-4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन